हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री क्विक रिवीजन का 5th वीडियो। इससे पहले 4 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको कॉर्नर में उसका आई बटन का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये 5th वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट डायनेस्टीज का सेकेंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है जो कि 4th वीडियो थी, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की PDF और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज हम देखेंगे क्विक रिवीजन देखेंगे, पहले हम 4th पार्ट का, और फिर उसके बाद हम देखेंगे शुंग डायनेस्टी के बारे में, कान्वा डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, फिर हम देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी और वर्धना डायनेस्टी के बारे में। चलिए सबसे पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं 4th पार्ट का। तो पहला पॉइंट है जीवक वॉज द कोर्ट डॉक्टर ऑफ, यानी जो जीवक थे वो कहाँ किसके अंडर में कोर्ट डॉक्टर थे। तो इसका सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के कोर्ट में, किंग बिंबिसार के कोर्ट में ये जीवक जो थे वो कोर्ट डॉक्टर थे, और जो जीवक हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के फर्स्ट डॉक्टर भी माने जाते हैं। हु इज़ ऑल्सो नोन एज पितृहंता, कौन ऐसा किंग है जो पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है अजातशत्रु। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी और थ्रोन को कैप्चर कर लिया था, इस वजह से इन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट किंग हु एस्टेब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज हिज कैपिटल, पहला किंग जिसने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया था। तो सही आंसर है उदयन। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द पीरियड ऑफ विच किंग, यानी किस किंग के रूल में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो इसका आंसर है कालाशोक। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को किसने लिखा है किताब को। तो आंसर है पाणिनि। अकॉर्डिंग टू ग्रीक टेक्स्ट ज़ेंड्रमीज इज रेफर्ड फॉर विच किंग, ग्रीक टेक्स्ट के अनुसार ज़ेंड्रमीज किस किंग को कहा गया है। तो सही आंसर है धनानंद को। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इंडिका, इंडिका किताब किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज ने। कलिंग वॉर इज डिस्क्राइब्ड इन विच रॉक इंस्क्रिप्शन, किस रॉक इंस्क्रिप्शन ने के अंदर कलिंग वॉर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका आंसर है 13th रॉक इंस्क्रिप्शन में कलिंग वॉर को डिस्क्राइब करा गया है। अब हम देख लेते हैं शुंग डायनेस्टी को, जो कि इसका टाइम पीरियड था 185 to 75 BC। इसके पहले किंग थे वो थे पुष्यमित्र शुंग, और यही फाउंडर थे शुंग डायनेस्टी के। ये पहली ब्राह्मण डायनेस्टी थी, और इन्हीं ये जो किंग थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने बोधि ट्री को काट दिया था। इसका जो कैपिटल था वो क्या था, विदिशा, जो कि MP में पड़ता है इस वक्त के। और पतंजलि जो थे वो फाउंडर थे योग दर्शन के, यानी इनके कोर्ट में जो पतंजलि थे वो उस समय थे। ही ऑल्सो रिटन द बुक महाभ्यास एंड योग दर्शन, यानी ये जो पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी है इंडियन हिस्ट्री की, जिनका नाम है पतंजलि, वो इनके कोर्ट में थे, और ये योग दर्शन के फाउंडर थे। और उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, महाभ्यास और योग दर्शन। ये दोनों किताबें इनकी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है। फेमस बुक मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड इन दिस पीरियड, जो आपको पता है कि एक फेमस बुक है हिंदू रिलीजन में, वो क्या है, मनुस्मृति जो किताब है, जिसे हम मानव धर्म शास्त्र भी बोलते हैं, वो कंपाइल गई थी पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में। और जो लास्ट किंग थे इनके डायनेस्टी के वो कौन थे, देवभूति थे। अगली इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है कान्वा डायनेस्टी। इसमें जो कि 73 to 28 BC तक चली थी। और सॉरी, इसमें एक टाइपिंग एरर है, नाम यहाँ पे वासुदेव होगा। तो वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ कान्वा डायनेस्टी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ कि VASU, यहाँ पे S मिस हो गया है, एरर है, तो आप देख लीजिएगा। तो वासुदेव जो थे वो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। इट वाज द सेकेंड ब्राह्मण डायनेस्टी, ये दूसरी ब्राह्मण डायनेस्टी थी। और इनके जो लास्ट किंग थे वो सुष्म थे। यानी इस डायनेस्टी में कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन टाइम पीरियड एक टाइम लाइन है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगली डायनेस्टी है कुषाण डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड है 30 BC to 375 AD। तो ये कुषाण डायनेस्टी का टाइम पीरियड है, और इसमें जो फर्स्ट किंग हैं वो हैं खुजुल कैडफेसिस, यही फाउंडर हैं कुषाण डायनेस्टी के। और ये कहाँ से रिलेटेड हैं, ये
यूजी और टोकराइन ट्राइब से रिलेटेड है। ये चाइनीज़ ट्राइब्स हैं, मतलब चाइनीज़ नहीं कहेंगे, जो एरिया लगता है इस ट्राइब्स का वो चाइना और नदर्न एरिया लगता है। उस समय चाइना नहीं था, तो प्रेजेंट डे चाइना लगता है। तो उस ट्राइब से बिलोंग करते हैं खुजुल कैटफिशेस, जिन्होंने कुषाण डायनेस्टी की स्थापना करी थी। अगले जो इम्पोर्टेंट किंग हैं वो हैं विमा कैटफिशेस। तो ही वॉज द सन ऑफ कुजुल कैटफिशेस। ये कुजुल कैटफिशेस के सन थे विमा कैटफिशेस, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले विम कैटफिशेस ने इंट्रोड्यूस करे थे। अगले जो फेमस किंग हैं वो हैं कनिष्क, और ये जो ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं इस डायनेस्टी के, और इन्होंने शाक्य कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करा था। जो आपको पता है कि कैलेंडर एक है शाक कैलेंडर, इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 78 AD में कनिष्क के द्वारा। इनके जो कोर्ट डॉक्टर हैं वो थे चरक, और जिन्होंने चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। और इनके जो कोर्ट पोएट थे वो थे अश्वघोष, और इन्होंने किताब लिखी थी बुद्ध चरित्र के नाम से। इनके कोर्ट में एक फेमस स्कॉलर भी थे जिनका नाम नागार्जुन था, और कैपिटल जो थी इनकी वो कौन सी थी, पुरुषपुर, जो कि इस समय पेशावर है पाकिस्तान में, और दूसरी थी मथुरा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नागार्जुन कौन से टाइम पीरियड में थे, तो कनिष्क के टाइम पीरियड में थे। और अश्वघोष ने कौन सी किताब लिखी थी, बुद्ध चरित्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और चरक संहिता तो सेम है, चरक ने लिखी है, तो ये कोई आपको रिमेंबर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला है कनिष्क एस्टैब्लिश 2 फेमस स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। जो कनिष्क थे उन्होंने 2 फेमस स्कूल एस्टैब्लिश करे थे। कौन कौन से थे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स। जो लास्ट किंग थे डायनेस्टी के वो वासुदेव थे। अब ये वासुदेव और जो पीछे हमने वासुदेव देखा था वो अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। अगला है गुप्त डायनेस्टी, जो कि 3rd to 6th सेंचुरीज तक चली थी। इसके जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त, और यही फाउंडर माने जाते हैं डायनेस्टी के। अगले हैं घटोत्कच, ये 2nd किंग हैं इस डायनेस्टी के, जिनका नाम है घटोत्कच। अगले जो किंग हैं वो चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये चंद्रगुप्त मौर्य से आप कंफ्यूज मत करिएगा, वो चंद्रगुप्त और ये चंद्रगुप्त अलग अलग हैं। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं वो इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं, और 319 AD में इन्होंने गुप्त कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करा था। जैसे पहले शाक्य कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद गुप्ता कैलेंडर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था 319 AD में। और इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था महाराजा धीराज का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। महाराजा धीराज का टाइटल चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अडॉप्ट करा था। अगले जो इम्पोर्टेंट किंग हैं वो हैं समुद्रगुप्त, और ये सन थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के, और ये पहले ऐसे किंग हैं एंशिएंट इंडिया के जिन्होंने सक्सेसफुली साउथ इंडिया को इन्वेड करा था। और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं, किसके द्वारा, V.S. स्मिथ के द्वारा कहे गए थे। V.S. स्मिथ एक हिस्टोरियन है फेमस, इनके द्वारा जो समुद्रगुप्त हैं उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी का टाइटल भी दिया गया था। जो फेमस बुक हैं वो क्या है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसको लिखा था हरिसेन में इनके टाइम पीरियड में। और ही ऑल्सो यूज टू प्ले वीणा, जो समुद्रगुप्त थे वो वीणा बजाते थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से किंग हैं एंशिएंट इंडिया के जो वीणा बजाते थे, तो कौन थे, समुद्रगुप्त थे। और इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था कविराज का। अगले जो इम्पोर्टेंट किंग हैं वो हैं समुद्रगुप्त सेकेंड। तो 3 समुद्रगुप्त आपने देख चुके हैं, एक तो चंद्रगुप्त सेकेंड। तो 3 चंद्रगुप्त आपने देख चुके हैं। एक तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पीरियड में आपने उन्हें देखा था, उसके बाद से इस डायनेस्टी में चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकेंड को आपने देखा है। तो इनको हम और क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य भी बोलते हैं। राजा विक्रमादित्य के नाम से भी ये फेमस हैं। इन्होंने अपने एल्डर ब्रदर को रामगुप्ता को मार दिया था और उनका थ्रोन को कैप्चर कर लिया था। ही डिफीटेड द शाक्यास, इन्होंने शाक्यास को भी डिफीट करा था और टाइटल अडॉप्ट करा था विक्रमादित्य को। असल में इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो रामगुप्त थे वो बहुत ही अनसक्सेसफुल किंग थे।
तो इसी गुस्से में आकर के इन्होंने अपने भाई की मृत्यु कर दी थी। ऐसा नहीं था कि इन्होंने अपने भाई से गद्दारी करी थी और उन्हें मार करके खुद गद्दी कब्जा ली थी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं था। जो रामगुप्त थे वो किंगडम के लिए बिल्कुल ख़राब थे, अनसक्सेसफुल किंग थे और इस वजह से इन्होंने अपने भाई की ही हत्या कर दी थी। अगला पॉइंट है ही इशूड द सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले सिल्वर और कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस इन्होंने ही करा था, चंद्रगुप्त सेकेंड ने। और पाटलिपुत्र और उज्जैन इनकी कैपिटल्स थी और चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान ने विजिट करा था इनके टाइम पीरियड में। और जो टाइम पीरियड है वो 399 टू 414 AD है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि फाहियान ने किसके टाइम पीरियड में विजिट करा था इंडिया को, तो आंसर है चंद्रगुप्त सेकेंड या फिर राजा विक्रमादित्य। अब 9 जेम्स हैं किंग विक्रमादित्य के कोर्ट में। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है, आपको 4 ऑप्शन देंगे, इसमें कहेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो कि 9 जेम्स में से नहीं है। तो आपको 9 जेम्स पता होने चाहिए किंग विक्रमादित्य के। तो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। कालिदास जो कि कोर्ट पोएट थे, और धन्वंतरी जो कि कोर्ट डॉक्टर थे, फिर अमर सिंह नाम के व्यक्ति थे, फिर घट खरपार, फिर काशापनका, शांकु, व्रहमीरा, व्ररुचि और वेताल भट्ट। तो ये 9 जेम्स हैं जो कि राजा विक्रमादित्य के कोर्ट में थे उस वक्त। आपको सभी के नाम याद होने चाहिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ऑथर्स और उनके बुक्स हैं इस टाइम पीरियड के, जिससे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑथर्स के नाम और फिर उन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी उनके नाम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कालिदास से। कालिदास ने लिखी थी मेघदूत, कुमार संभव, मलुक, अग्निमित्र, रघुवंशम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम और फिर आखिरी किताब क्या है, विक्रमोर्वशीयम। तो ये किताब है जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और एक और है रघुवंशम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और फिर अगले हैं आर्यभट्ट जिन्होंने लिखी थी आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांतम। अगले हैं ब्रह्मीरा जिन्होंने लिखी थी बृहद संहिता और पंच सिद्धांतम। अगले हैं भास्कराचार्य जिन्होंने लिखी थी लीलावती। ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि लीलावती किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर है भास्कराचार्य के द्वारा। फिर हैं विष्णु शर्मा जिन्होंने लिखी थी हितोपनिषद और पंचतंत्र। इनका क्वेश्चन अगर बनता है तो हितोपनिषद से बनता है, क्योंकि पंचतंत्र तो सबको पता है कि विष्णु शर्मा ने लिखी थी, तो हितोपनिषद भी इन्होंने ही लिखी थी। अगले हैं शूद्रक जिन्होंने कौन सी लिखी थी, मृच्छिकटिकम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, शूद्रक के द्वारा मृच्छिकटिकम लिखी गई थी। इसमें भी ऑथर का नाम पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। अगले किंग हैं कुमारगुप्त। इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था महेंद्रादित्य का और इन्होंने इस्टेब्लिश करा था नालंदा यूनिवर्सिटी को, जिसे हम ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा भी कहते हैं। यानी जो महायान बुद्धिस्ट होते हैं उनके ऑक्सफोर्ड कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को। अगले जो किंग हैं वो हैं स्कंदगुप्त। इन्होंने टाइटल अडॉप्ट करा था क्रमादित्य का। देखिए ये जो टाइटल्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक टाइटल दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किस किंग ने अडॉप्ट करा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर कैसे भी इसको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है ही रिनोवेटेड सुदर्शन लेक ऑफ गुजरात। तो इससे पहले आपने देखा था कि सुदर्शन लेक को किसने रिनोवेट करा था, अशोक ने, और अशोक के बाद से किसने रिनोवेट करा है, स्कंदगुप्ता ने। लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कुमारगुप्त थर्ड, और जो आखिरी किंग थे इस डायनेस्टी के वो कौन थे, कुमारगुप्त थर्ड। अगला हम देखेंगे वर्धना डायनेस्टी के बारे में। वर्धना डायनेस्टी चली थी 5th to 7th सेंचुरी, जिसमें पुष्यभूति जो थे वो फाउंडर थे वर्धना डायनेस्टी के, और हर्षवर्धन जो थे वो ग्रेटेस्ट किंग थे इस डायनेस्टी के। और इन्होंने अडॉप्ट करा था, किन्होंने, हर्षवर्धन ने अडॉप्ट करा था टाइटल साहिलादित्य का। तो साहिलादित्य का टाइटल हर्षवर्धन ने अडॉप्ट करा था और इन्होंने ट्रांसफ़र करी थी अपनी कैपिटल थानेश्वर, जो कि प्रेजेंट हरियाणा है, से कन्नौज तक में। और जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे ह्यून त्सांग, तो ह्यून त्सांग अब दूसरे ये चाइनीज़ ट्रैवलर हैं। इससे पहले जो थे वो उनके टाइम पीरियड में आए थे, वो उनके नाम आपको याद रखना है। और दूसरे चाइनीज़ ट्रैवलर हैं ये ह्यून त्सांग, ये आए थे
हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। अब ये आप एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ह्यून त्सांग किसके टाइम पीरियड में विजिट करे थे इंडिया को, तो आपको हर्षवर्धन पे टिक लगाना होगा। अगला पॉइंट है कादम्बरी वॉज द फेमस बुक रिटन बाय बाण भट्ट। अब इनके टाइम पीरियड में बाण भट्ट के द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई थी कादम्बरी, जिससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इस बुक में हर्षवर्धन किंग के बारे में ही लिखा गया है। तो ये था आपका वीडियो, और यहाँ पे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होती है। इसके बाद से हम लेके आएंगे मिडाइवल हिस्ट्री का सीरीज़। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।